हेलो एवरीवन, क्लास 9 मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल आईसीएससी बोर्ड का हम चैप्टर नंबर 17 कर रहे थे और वहां पे आपके पास जो चैप्टर का नाम था वो था पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 17A फिर 17B में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर चुके थे और ये आपके पास इस चैप्टर का लास्ट वीडियो जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 to 30 एंड द चैप्टर विल बी फिनिश्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 21। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे बोला है एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 8 हेक्टेयर्स, हाउ लॉन्ग वुड अ मैन टेक टू क्रॉस इट डायगोनली बाय वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 kmph। वो क्या बात है, चलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ इसमें क्या गिवन है, क्या चीजें निकालनी है। कहता है आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसका जो एरिया गिवन है, एरिया दैट इज 8 हेक्टेयर है। 8 हेक्टेयर हेक्टेयर वाला एक और क्वेश्चन आया था, आपको मैंने बताया था कि जो 1 हेक्टेयर होता है, हेक्टेयर जो हम यूज करते हैं वो एरिया के लिए यूज करते हैं, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। याद आया कुछ, है ना? तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो बताइए 8 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा। तो 8 हेक्टेयर विल बी इक्वल टू, इट विल मल्टीप्लाई 10,000, सो इट विल बी 80,000 मीटर स्क्वायर एरिया आपको गिवन है। चीजों को समझिए, आरी बात समझ में, 80,000 मीटर स्क्वायर आपको एरिया गिवन है और आपको पता है हमसे क्या निकालने के लिए बोला है, ध्यान दीजिएगा। कहता है अगर डायगोनली इस, मान लीजिए ए बी सी डी कोई सा भी डायगोनल ले सकते हैं, इक्वली होता है, यहां से लेकर यहां तक अगर मैं जाना चाहता हूं और मेरी जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर पर आवर है, तो मुझे पता करना है यहां से लेकर यहां तक डायगोनली कितना टाइम लगेगा मुझे रीच करने में ए से सी तक। आ रही बात समझ में? तो चलिए मुझे स्पीड पता है, अगर मैं यहां से यहां तक डिस्टेंस निकाल लूं तो बताइए क्या मैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम का फॉर्मूला यूज करके, टाइम इधर आ जाएगा, डिस्टेंस रहेगा और स्पीड यहां पे रहेगा, क्या मैं टाइम नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा? बोलिए हाँ या नहीं। बिल्कुल सही। आइए, तो वही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ और कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मेरा काम है डिस्टेंस निकालना, ये वाला डायगोनल का डिस्टेंस निकालना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब एक तरीके से डायगोनल्स की लेंथ निकालने वाले हैं। आप कैसे निकालें? अगर मुझे साइड पता हो ये दोनों, तो मैं क्या करूंगा, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, हम पाइथागोरस लगाकर हम हाइपोटेन्यूज, बेसिकली एसी की जो वैल्यू है, डायगोनल की वैल्यू है, लेंथ है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यार साइड भी नहीं पता, लेकिन एरिया तो हमें पता है ना। तो हमें पता है साइड स्क्वायर जो होता है एरिया होता है, और वो कितना गिवन आपके पास 80,000 मीटर स्क्वायर। चीजें समझ में आ रही है? तो यहाँ पे साइड निकालोगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंडर में कुछ इतना 80,000 मीटर स्क्वायर। तो ये सिंपली जो साइड होगा वो मीटर में रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। चीजों को समझिए, ठीक है। आप इसका एलसीएम वगैरह भी ले सकते हैं, 4 जीरो का तो 2 जीरो आ ही जाएगा और 8 का होता है 2√2। चीजों को समझिए, तो इतना मीटर जो है आपके पास हो गया, आपके पास साइड। चीजें समझ में आ गई। अब आपको क्या निकालना था? अब आपको क्या निकालना है? डायगोनल निकालना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, अगर मैं साइड का स्क्वायर ना लगाकर अगर मैं डायगोनल का निकालता, जब भी मुझे डायरेक्टली निकल जाता है। हमें पता है 1/2 इंटू में डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया होता है। बोलिए हाँ या नहीं। डायगोनल के टर्म में याद है, ये 2 उधर चला जाएगा तो मैं डायगोनल डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ। ये मेरे माइंड में अब स्ट्राइक कर रहा है। तो चलिए जैसा आपको स्ट्राइक करते हैं माइंड में उस तरह कर लीजिए, आंसर जो गलत नहीं आ जाएगा। इनको अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा 16 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 जीरो, यहाँ से इजीली निकल कर आ गया। 16 का 4 हो गया और 4 जीरो का 2 जीरो, तो 400 जो आ गया वो डायगोनल आ चुका है आपके पास। ये क्या आपके पास 400 जो मीटर में है ये, ठीक है, ये क्या है मीटर में, डायगोनल आ चुका है आपके पास। अब आपको क्या करना है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला लगाकर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस जो 4 मीटर है और साइड, अच्छा साइड तो सॉरी स्पीड कितना आपके पास 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पे ये कि 1 किलोमीटर में 1 मीटर में है, बात कैसे बनेगी? तो इसको हम क्या करेंगे, किलोमीटर में इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूँ पहले तो, और जैसे मैंने इसको 1000 से डिवाइड किया, क्या है ये डायगोनल है, ठीक है। बोले तो डिस्टेंस, बोले ये ए से लेकर सी तक, तो ये आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। तो डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू, तो टाइम का जो फॉर्मूला अभी हमने निकाला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड है भाई, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस की जगह 0.4 और स्पीड की जगह कितना आ जाएगा मेरे पास 4 है, सिर्फ 4 किलोमीटर पर आवर है। चलिए इससे इसको हम डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट नीचे 40 1/10 आ जाएगा, 1/10 बोले तो 0.1 आ जाएगा, और ये जो आएगा आर में टाइम आएगा क्योंकि हमने सेकंड में नहीं कन्वर्ट किया, 9 मिनट में, तो ये हो गया 0.1 आवर आपके पास आंसर। चीजें समझ में आई? अच्छा, अगर मिनट में पूछ ले तो क्या करोगे, 0.1 आवर को आप क्या कीजिए, 1 घंटे में कितने होता है 60 मिनट, तो आप क्या कीजिए 60 से इसको इंटू कर दीजिए, तो इसके मल्टीप्लाई कीजिए, पॉइंट है नीचे 10 0 0 का 6 मिनट निकल कर आ जाएगा आपके पास। आ रही बात समझ में? तो 6 मिनट लगेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में, या फिर बोल सकते हो आप 0.1 आवर लगेंगे यहाँ से यहाँ तक डायगोनली क्रॉस करने में। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ओके तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें आपसे बोला गया है कि अगर एक स्क्वायर का जो डायगोनल है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक स्क्वायर है, अगर उसका डायगोनल जो है 15 है, तो आप इसका पेरीमीटर भी बताइए और एरिया भी बताइए। अरे बात समझ में, हमें पता है जब एक डायगोनल गिवन होता है तो एरिया निकालना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में डी का स्क्वायर, और ये निकल कर आ जाएगा डी का स्क्वायर 1/2 और इंटू में डी का स्क्वायर मतलब 15 मल्टीप्लाई 15 दैट इज इक्वल टू 225। और अगर मीटर में 15, लेट मी चेक, क्वेश्चन नंबर 22 का मीटर में तो आ जाएगा आपके पास मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में 2, और इसे अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो डेसिमल में आ जाएगा 112.5, इतना आ जाएगा आपके पास मीटर स्क्वायर में एरिया। हमने एरिया तो निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। अगर आपको बहुत अच्छे से पता हो तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू में साइड। अब जब तक साइड नहीं पता चलेगा तब तक हमें पेरीमीटर भी पता नहीं चलेगा। तो यार अपना टारगेट है साइड निकालने का। अब क्योंकि हमें एरिया पता है तो हम साइड भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया होता है, एरिया 225/2 हो गया। यहाँ से साइड निकालेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 225/2। अच्छा बात आती है यहाँ पे, मैंने ये डेसिमल वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि थोड़ा सा सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए नहीं लिया, इसीलिए मैंने फ्रैक्शनल वाला ही ले लिया। तो 225 का 15 होता है, √2 का नहीं पता तो √2 ही रख लेंगे, ये हमें साइड पता चल चुका है। अब हम पेरीमीटर निकाल देंगे तो 4 इंटू में साइड दैट इज 15 रूट डिवाइडेड बाय में 2। अच्छा अप टू 2 डेसिमल तक निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसको क्या करें, इसको हम क्या करें, अब इसको √2 से मैं रैशनलाइज कर देता हूँ, √2 डिवाइडेड बाय में √2, ताकि ऊपर √2 आ जाएगा तो 15 के 60 √2 आ जाएगा, और √2 4 हो जाएगा, √4 हो जाएगा, √4 का 2 हो गया, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 30 √2 आ जाएगा। आपको पता है जो √2 की वैल्यू होती है 1.414 होती है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 40 से क्रॉस ही हो जाएगा, 40 और 45 के बीच में समथिंग आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपके पास रिजल्ट जो है निकल कर आ जाएगा पेरीमीटर इन मीटर। ध्यान रखिएगा किसमें आएगा, मीटर में। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें आपसे बोला आपके पास एक पैरेललोग्राम है, और जिसमें आपसे बोला पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो आपके पास 338 मीटर स्क्वायर, लेट मी चेक, मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्वेश्चन नंबर 23 में मीटर स्क्वायर है। फिर आपसे बोला है जो एल्टीट्यूड है इसका वो बेस से ट्वाइस है, तो मान लीजिए ये बेस है और ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड क्या है, डबल है, हालांकि यहाँ देखने पे नहीं लग रहा है बट मान लीजिए क्या डबल है, इधर से बना रखा होगा, ये एल्टीट्यूड और इधर ये बेस है और ये वाला एल्टीट्यूड है इधर का, ताकि बेस का जो डबल हो रहा होगा इस तरीके से बना रखा है, एक अजम्पशन है, ठीक है। तो बेस को मान लिया हमने x, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, बोलिए हाँ या नहीं, चीजें समझ में आ गए। इतना इन्फॉर्मेशन गिवन, अब आपसे बोल रहा है कि ये जो बेस है वो भी फाइंड आउट कीजिए और जो एल्टीट्यूड है वो भी फाइंड आउट कीजिए। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको पता है पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है बेस इंटू में हाइट होता है, और एरिया का जो फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट होता है, और एरिया आपको गिवन है, ठीक है। तो बेस इंटू में हाइट, बेस आपको नहीं पता x है, हाइट भी आपके पास 2x है, इज इक्वल टू में 338 मल्टीप्लाई कीजिए 2x की स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 338, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 338 डिवाइडेड बाय 2 169 आ जाएगा, और x आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंडर 169 दैट विल बी इक्वल टू 13 मीटर। चीजें समझ में आई, ये 13 मीटर है और ये आपके पास क्या हो जाएगा 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई 13 दैट इज इक्वल टू 26 मीटर। चीजें समझ में आई, डन है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें बोला आपसे आपके पास एक रोम्बस है, रोम्बस बोले तो चारों साइड आपके पास इक्वल है इस तरीके से, और इसमें आपको बोला एक जो साइड है वो 20 है। अब जो एक साइड है तो बाकी भी 20 होंगे ना, 20 मीटर है या सेंटीमीटर, यार मैं यही नहीं देखता बार बार। 24 में आपके पास दिया है सेंटीमीटर में, चलिए तो सेंटीमीटर में ले लेते हैं हम इनको, और ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। फिर आपसे बोला एक जो डायगोनल है, एक डायगोनल वो क्या है 24 है, तो मान लेता हूं मैं ये वाला जो डायगोनल है वो कितना है 24 सेंटीमीटर है। फिर आपसे बोला इसका एरिया निकालिए। अब एरिया क्या होता है इसका रोम्बस का 1/2 इंटू में डायगोनल 1 और डायगोनल 2। ध्यान रखिएगा जो रोम्बस होता है उसका डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, ये वाला अलग होगा, ये कम ज्यादा होते हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है। बट हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि इनके जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं यहां से भी ड्रॉ कर देता हूं इस वाले डायगोनल को, मान लीजिए ABCD करता हूं, तो AC की वैल्यू तो मुझे पता है कितना है 24 सेंटीमीटर है, बट BD की वैल्यू नहीं पता हमें। अरे बात समझ में, क्योंकि हमें चाहिए पहला डायगोनल और दूसरा डायगोनल दोनों ही चाहिए, तो जैसे मुझे BD मिलेगा फील आ जाएगा, दोनों डायगोनल हमें पता रहेगा, एरिया हम तुरंत निकाल देंगे, किसका, एरिया ऑफ रोम्बस। चलिए
तो मैं उसके लिए मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, साथ में इधर अगर मैं इसको ओ का नाम दूं तो ये वाला पोर्शन इक्वल होता है, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, इधर से डी ओ इज इक्वल टू ओ बी इक्वल होते हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये टोटल 24 था, ये वाला पोर्शन 12 बच जाएगा, ओ सी 12 बचेगा, ये वाला 20 है, ये 90 डिग्री का है, तो अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ओ बी मिल जाएगा, क्योंकि जितना ओ बी होगा उतना ही ओ डी होगा, तो इनको मैं डबल करूंगा तो मुझे बी डी मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पे नेमिंग करूंगा इन ट्रायंगल सी ओ बी या फिर बी ओ सी, कुछ भी कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ओबी का स्क्वायर जो कि बेस एज ए बेस काम करेगा, और परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा 90 डिग्री के सामने वाला, तो बीसी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का ओसी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ओबी का स्क्वायर निकालेंगे तो ओसी का स्क्वायर मतलब सॉरी बीसी का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 माइनस का 144 हो जाएगा, और ये आ जाएगा ओबी का स्क्वायर, यहाँ से निकल कर आ जाएगा ओबी इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा 256 बच जाएगा। यहाँ से ओबी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 256 का स्क्वायर रूट होता है वो 16, एलसीएम लेकर आप पहले निकाल कर बाहर कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ये वाला 16 है तो ये भी 16, तो बीडी कितना हो गया 32। अब एरिया निकाल देंगे तो 1/2 इंटू में पहला डायगोनल दैट इज इक्वल टू 24 और दूसरा डायगोनल कितना होगा 16 16 32 दैट इज 32। 2 से इसको कैंसिल कीजिए, कितना आ जाएगा 12। 24 और 12 को आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई करिए, 24 गुना 48 और ये आ जाएगा 24 288 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में रिजल्ट। क्या चीजें क्लियर हो रही है? डन है। तो ये थी आपके पास कहानी क्वेश्चन नंबर 24 की। फटाफट नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में आपके पास बोला एक ट्रेपेजियम है जिसके जो पैरेलल साइड है वो एक 42 है और एक 58 है, वो मैंने बना दिया। फिर बोला जो नॉन पैरेलल साइड है बाकी जो दोनों वो कितने 17 मीटर दोनों ही क्या इक्वल है। उसके बाद हमसे बोला इसका एरिया निकालिए। आपको मैंने बताया था इसका ट्रेपेजियम का जो एरिया था 1/2 इंटू मैं ब्रैकेट मल्टीप्लाई कुछ भी कर लीजिए, सम ऑफ पैरेलल साइड लिखवाया था मैंने, याद कीजिए, सम ऑफ पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई में हाइट बोला था, या फिर आप बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, जो कि हमेशा क्या होता है इक्वल होता है, यहां से यहां तक ये वाला जो डिस्टेंस होता है। तो चलिए अब बात आती है 1/2 कर लेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड का हम सम भी कर लेंगे। हाइट की नीड है, हाइट हमारे पास नहीं पता, तो देखिए कैसे निकालेंगे। हाइट क्या है, यहां से लेकर अगर मैं यहां तक ये ड्रॉ करता हूं तो, और यहां से लेकर यहां तक ये ड्रॉ करता हूं तो एक ही बात है। क्लियर है? अब क्योंकि ये दोनों भी इक्वल है तो हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस कितना होगा ये होगा। चीजें क्लियर हो गई। चलिए अगर ये 42 है, क्योंकि ये पैरेलल है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 42 है तो ये वाला जो पोर्शन बचेगा यहां से लेकर यहां तक 42 बच गए, और जो बाकी बच गए उसका आधा इधर होगा आधा इधर होगा, हाफ ये वाला पोर्शन होगा हाफ ये वाला पोर्शन होगा। चीजें समझ में आई? तो हम क्या करने वाले हैं, अगर ये 42 है बाकी कितने बच गए 42, इधर 8 बच गए और उधर कितने बच गए 8, 16 बच गए, 16 बच गए, तो जिसमें से 8 मीटर ये हो जाएगा और 8 मीटर ये हो गया। चीजें समझ में आ गई? क्लियर है? अब पाइथागोरस क्योंकि आप लोगों ने लगाना सीख ही लिया है, तो ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, परपेंडिकुलर निकालोगे तो आपके पास 15 मीटर निकल कर आ जाएगा। 17 17 289, 289 88 64 माइनस कर देंगे 225 आएगा, और 225 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 15 आ जाएगा। आप थोड़ा सा शॉर्टकट में करना सीख जाइए, ठीक है? हाँ, आपको जब पेपर में एग्जाम में आएगा तब तो डिटेल में करना है, इट्स कूल, बट माइंड में आपके स्ट्राइक जरूर करना चाहिए यार, हाँ ये होगा ये होगा ये होगा, ये आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। आरी बात समझना। अब हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, एरिया निकालेंगे तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 42 प्लस का 58 और मल्टीप्लाई में हाइट दैट इज इक्वल टू 15 8 2 10 1 4 5 9 1 10, ये तो 100 हो गया, और मल्टीप्लाई में 1/2 है और मल्टीप्लाई में 15 है, इसको काट देता हूँ तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 50 को 15 × 5 = 75 750, और मीटर में था तो मीटर का स्क्वायर आ गया आपके पास एरिया। क्या चीजें समझ में आई? डन है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें आपके पास बोला है ABCD, लेट से एक रोम्बस है, रोम्बस गिवन है आपके पास, ठीक है, एक रोम्बस दिया है। फिर बोला इसका जो पेरीमीटर है 52 सेंटीमीटर, पेरीमीटर मतलब दिस इज S, दिस इज S, दिस इज S, दिस इज S, इट मींस 4S इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर गिवन है, तो S हो गया 52 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। मतलब आपको साइड भी पता चल गया, ये 13 सेंटीमीटर है, ये भी 13 सेंटीमीटर है, ये भी 13 सेंटीमीटर है, और ये भी क्या है आपके पास 13 सेंटीमीटर है। चीजें समझ में आ गई? क्लियर है? डन है। चलिए आपने साइड तो निकाल लिया, तुरंत देखते ही आपके पास बोला एक डायगोनल जो है 24 सेंटीमीटर, आपसे बोला दूसरा डायगोनल निकालिए और फिर एरिया निकालिए। चलिए डायगोनल तो निकाल लेंगे ऐसे करके 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2, सॉरी कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, हमें एरिया की नीड होगी, हमें पता है एरिया का फॉर्मूला ये होता है,
जिसमें से सिर्फ एक डायगोनल ही पता है, हमें डायगोनल 2 भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। तो अब कैसे करें, पहले मैं क्या करता हूँ, डायगोनल 2 यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैसे करूंगा देखिएगा, ये ऐसे कर दिया और ये ऐसे कर दिया। एक डायगोनल तो हमें पता ही ना 24 है, अगर ये टोटल 24 है तो हाफ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आरी बात समझ, 12 सेंटीमीटर हो गया। और ये कितना आपके पास 13 सेंटीमीटर है। इस तरीके से क्वेश्चन अभी करवाया था ना, है ना, क्योंकि इसके जो डायगोनल होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। अब यही वाला सेम यही क्वेश्चन अभी करवाया था, वो भी निकलवाया था, यहाँ पे भी निकलवाएंगे। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, माइनस करेंगे 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, ओबी हो गया 20, सॉरी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया ओबी की वैल्यू। ये 5 है तो ये भी तो 5 सेंटीमीटर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं इसके डायगोनल। चलिए ये टोटल कितना आ गया 10 आ गया, ये कितना आ गया आपके पास, डायगोनल 2 भी निकाल दिया आपने। डायगोनल 2 कितना हो गया आपके पास 5 5 10 सेंटीमीटर। एरिया निकाल देंगे तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल 1 दैट इज 24 और डायगोनल 2 दैट इज 10। इससे इसको 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। चीजें समझ में आई, डन है। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 ठीक क्वेश्चन नंबर 26 का ऑपोजिट कर दिया, यहाँ पे उल्टा कर दिया है। वहां पे आपके पास पेरीमीटर गिवन था, एरिया निकाला था, यहाँ पे एरिया गिवन है, पेरीमीटर निकालना है, साइड भी निकालना है और दूसरा डायगोनल तो निकालना ही निकालना है। चलिए तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, मेरे पास ध्यान से सुनिएगा। पहला डायगोनल दे रखा है 24, तो फटाफट इसको यहाँ पे कर लीजिए, ए बी सी डी, यहाँ पे भी बाइसेक्ट करवा दीजिए। और 24 हो गया ये टोटल, तो ये हो गया 12, यहाँ पे ओ का नाम दे देते हैं। उसके बाद आपसे क्या बोला, एरिया जो है वो 200 कितना आपके पास 16 है। ठीक है, तो आपको पता है इसका डायगोनल का होता है 1/d1 इंटू में d2, और यहाँ से आ जाएगा एरिया कितना है 216। यहाँ से d1 पता है आपके पास, d1 है 24 और यहाँ आ जाएगा d2 इज इक्वल टू 216। यहाँ से d2 निकालेंगे, जो इसे इसको कैंसिल कर लिया, 12 डिवाइड में इधर आ जाएगा 216 डिवाइडेड बाय 12, 12 एकम 12, कितने बचे गए 9, 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सत्तर 12 अठे 96, 18 आ जाएगा। तो d2 की वैल्यू 18 सेंटीमीटर जो है वो आ चुका है आपके पास, d2 की वैल्यू भी आ गई। अब आपको d1 भी पता है, d1 ये वाला हो गया 24, तो ये वाला पोर्शन कर दिया 12, d2 कितना है 18 है, ये टोटल 18 होगा, तो ये वाला OB कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आप ये नहीं निकाल सकते, यही तो साइड ही तो निकालना था, साइड निकालने के बाद फिर पेरीमीटर निकालना है, तो ये निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर 81, ऐड कर देंगे तो 225 आ जाएगा, और ये अगर 225 का ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। आरी बात समझ में, पाइथागोरस अप्लाई करना आना चाहिए, 17A में बहुत बार करवा चुका हूँ, ये चीज आ गई। अब आपको ये 15 है तो भाई साहब ये साइड भी 15 होगा, ये साइड भी 15 होगा, ये साइड भी 15 होगा। पेरीमीटर निकालेंगे तो 4 इंटू में साइड दैट इज 4 इंटू में 15 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, दिस इज द पेरीमीटर। चीजें समझ में आई, डन है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए बोला आपके पास एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, सिंपल एक पैरेललोग्राम बोला है, मैंने एबीसीडी का नाम दे दिया है। ठीक है, बोला पैरेललोग्राम में जिसके एडजेसेंट साइड 36 और 25 है, 36 एंड 25 है। ठीक है, एडजेसेंट साइड मतलब अगल बगल है, पड़ोसी वाले। तो एक को मैंने 36 लिया तो इधर वाले को 25 ले लिया, आप इधर वाले को 25 ले सकते हैं। तो एक ही बात, वैसे पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, फिर बोला है डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड इज 15 सेंटीमीटर। तो ये दोनों लॉन्गर साइड थे, लॉन्गर साइड का जो बीच का गैप था, जो डिस्टेंस था वो 15 सेंटीमीटर था, और हमें बोल दिया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड ये है, तो इनके बीच का गैप निकालना है। डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस बोल सकते हैं, कहीं भी बना लीजिए इसको, एक तरीके से हाइट बोलते हैं। तो आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, बेस इंटू में हाइट करके, बेस इंटू में हाइट करके। चीजों को समझिए, आ रही बात समझ में। तो बेस के जगह पे इसका अगर मैं एरिया निकालता हूं तो एबीसीडी का एक 36 हो जाएगा, और हाइट के जगह लूं तो कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। ये एरिया तो आ गया एक तरीके से। अब मैं फिर से निकाल रहा हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसी पैरेललोग्राम का एबीसीडी का ही दूसरे तरीके से। अब की बार अगर मैं बेस ये मानूं तो हाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आ रही बात समझ में, तो बेस हो जाएगा और इंटू में हाइट वही चीज रहेगा। मान लीजिए 1 1 और 2 2 कर देता हूं मैं, ठीक है, 1 1 और 2 2। तो b1 कितना हो जाएगा, सॉरी b2 कितना हो जाएगा आपके पास 25, और हाइट 2 नहीं पता हमें, डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड हमें नहीं पता। अब क्योंकि एरिया ऑफ ये दोनों ही किसके हैं, इसी पैरेललोग्राम के हैं, हम बेस और हाइट चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, बोल देंगे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, बोल देंगे कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ बोल देंगे 36 मल्टीप्लाई 15 विल बी इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई h2। बोले तो हाइट सेकंड वाला, तो शॉर्टर साइड के बीच का जो हाइट है वो आ जाएगा। ये 25 इधर भेज दिया, आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 25, सॉरी 15, यस 25 भी रहेगा, और इज इक्वल टू h2, हाइट आ गया। शॉर्टर साइड के बीच का हाइट है। इसको काटा पीटी कर दीजिए, इसको 3 बार में काट दीजिए, इसको 5 बार में काट दीजिए, और कटेगा क्या,
और नहीं कटेगा तो ये 36 से 108 हो गया, डिवाइडेड बाय में 5 हो गया, इज इक्वल टू H2 हो गया। इसे इसको काट दिया, 5 दूनी 10 हो गया, एक आ गया, पॉइंट आ गया, 6 आ गया, तो ये आ गया 21.6 मीटर या सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो हाइट आ गया, दिस इज द हाइट और द गैप और द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड ऑफ दिस पैरेललोग्राम। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, देखिएगा। बोलता है ए बी सी डी एक क्या है आपके पास, ट्रेपेजियम है। इस ट्रेपेजियम के जो डायमेंशन हो कुछ इस तरीके से गिवन है, ये 5 है, यहाँ से यहाँ तक बीसी, एडी जो है 13 है, और ये जो डीसी है वो क्या आपके पास 17 सेंटीमीटर है। आपसे बोला पहले तो एक बार ए बी निकालिए, जहाँ पे यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पे भी आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। पहले आपको बोला ये वाला निकाल दीजिए, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसी लाइन के एक पैरेलल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो जितनी लेंथ इसकी होगी उतना ही लेंथ इसकी होगी। तो हम इसकी जो लेंथ है डायरेक्टली नहीं पता कर पाएंगे, बट हम इसकी लेंथ पता कर लेंगे, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम हो जाएगी। मान लीजिए इसको सी ई का नाम दे दीजिए, ठीक है, ए बी सी डी हो चुका था, इसको ई का नाम दीजिए, तो हमें सी ई की लेंथ निकालनी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अच्छा क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये भी लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या रहेंगे आपके पास 90 डिग्री ही रहेंगे, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं इक्वल। चलिए ये 90 डिग्री है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब ये वाला और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है, तो इसका गैप यहाँ पे हो या फिर इसका गैप यहाँ पे हो, इक्वल रहेंगे, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये टोटल था 13 सेंटीमीटर, 13 में 5 चला जाएगा, ये वाला पोर्शन बच जाएगा आपके पास 8 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया ध्यान दीजिएगा, ये 8 सेंटीमीटर आ चुका है, पूरे 13 में से 5 को माइनस करते ये बच गया 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 हो गया डी की वैल्यू। ये 8 है, ये कितना आपके पास 17 है, याद आया, तो ये 17 है, ये 8 है, पाइथागोरस लगाकर 90 डिग्री, तो ये निकाल लोगे तो आ जाएगा आपके पास 15 सेंटीमीटर। चलिए समझ में आ गई, डन है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया हमें पता है क्या होता है, 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इसका ट्रेपेजियम का, और इंटू में हाइट। आ रही बात समझ में, तो यहाँ पे निकाल देंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। अच्छा पैरेलल साइड का मतलब ये मत ले लें, ये वाले दोनों पैरेलल साइड थे, 5 और 5 मत ले लेना, ये टोटल 13 था, ठीक है, तो 5 प्लस का 13 और इंटू में हाइट दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो, तो ये वाला 15। आ रही बात समझ, मल्टीप्लाई में 15, ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 13 5 18 और मल्टीप्लाई में 15, 2 से काट दीजिए 9 बार में 15 में 135। चलिए 135 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया निकल कर आ चुका है। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, लास्ट क्वेश्चन करते हैं 30th। ओके तो लास्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, आपको क्या करना है, बस ऐड करते जाना है एरिया को, और आपको जो है टोटल एरिया जो है वो आपको निकलकर मिलकर आ जाएगा। एक बात बताइए, मेरे पास कितने फिगर, सबसे पहले उसको नोटिस कीजिए। पहले तो ADE देखिए, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे इस तरीके से 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला जो है आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस ये कंप्लीट होगा, हाइट ये होगा, तो एरिया सबसे पहले निकाल दीजिए कि इसका ADE का, ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट, तो 1/2 यूं ही रहेगा, बेस के जगह पे ये पूरा आ जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा, ये 12 होगा, ये 25 होगा और ये 10 होगा, तो कितना हो गया 25 12 37 और 10 47, तो बेस हो गया 47 और इंटू में हाइट कितना हो गया 20, इससे इसको काट दीजिए 10 आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए 470 मीटर स्क्वायर, इस वाले का एरिया आ गया। अब इसका एरिया निकाल दीजिए। अब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखिए मैं सिर्फ हिंट देते जाता हूँ, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है। इस वाले का एरिया कैसे निकालेंगे, DXC का 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। आ रही बात समझ, चलिए लिख देता हूँ, एरिया किसका DXC का, वो निकल जाएगा, ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल ही था, 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। आ रही बात समझ, तो 1/2 इंटू बेस के जगह पे 12 है और हाइट कितना है 30 है। आई बात समझ में, इससे काट दिए 6 दिया 18, 180 मीटर स्क्वायर आ गया इस वाले का। अब ये क्या आपके पास ट्रेपेजियम है, मुझे कैसे पता चला, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है और ये दोनों नॉन पैरेलल है, ठीक है, तो एरिया ऑफ किसका निकाल दीजिए, XCBZ का, वो कैसे निकलेगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब दिस प्लस दिस, आरी पास में 30 प्लस का 25 और इंटू में हाइट इनके बीच का गैप होता है, ये वाला पैरेलल लाइन का बीच, ये वाला पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये वाला क्या आपके पास गैप है, तो ये हो गया आपके पास 25 और इसको ऐड कर देंगे 55 मल्टीप्लाई हो गया 25 और नीचे में आ गया 2, इसको सॉल्व कीजिए आपके पास रिजल्ट निकल कर आ जाएगा इसका XBZ का और XCBZ का, और इसका एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ ABZ ये आ जाएगा 1/2 इंटू बेस के जगह पे 10 और हाइट के जगह पे 25, इसी के काटिए 5 55 25 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए मैंने 4 निकाल दिए, 1 2 3 4 और मुझे पूरे का एरिया जो है निकल कर आ जाएगा, एरिया ऑफ किसका ABCDE, और उसमें क्या बोलूंगा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सबको ऐड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। क्या चीजें समझ में आ गई,
डन है। और यहाँ पे हमने जो 17 चैप्टर था पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स उसको फिनिश कर दिया है। चलिए नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आऊंगा। तब तक आप लोगों का काम है एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए स्टूडेंट हो तो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।